दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि साहब पहले तो पत्नियां पूरा केस कर देती है और केस करने के 1 साल बाद या 1.5 साल बाद में हमेशा ये कहती है कि साहब मुझे तो साथ में रहना है। तो साहब ये कौन सा तरीका है कि पहले तो केस कर दो उसके बाद में फिर साथ रहने की जिद करो। जी हाँ दोस्तों, आए दिन ये सवाल काफी लोगों के, कल भी एक मेरा काफी पुराना सब्सक्राइबर है उसने पूछा है कि श्रीमान इस टाइप पे भी एक वीडियो बनाए कि पहले तो पत्नियां पूरा केस कर देती है उसके बाद में फिर जाके साथ में रहने की धमकियां देती है या साथ में रहने के लिए परेशान करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक को आज की वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक को भी फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप मैसेज करके भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक्चुअली होता है क्या कि इसकी मैं पार्ट बाय पार्ट आपको समझा देता हूँ पहले तो, कि आखिर पहले पत्नी केस क्यों करती है और उसके बाद में रहने की जिद क्यों करती है। देखो, इसको थर्ड पार्ट में आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला पार्ट, मैक्सिमम जो केस करती है उनको ये खुद को ही पता नहीं रहता कि इसका रिजल्ट होने वाला क्या है। जी हाँ, दूसरा पार्ट में आपको एक और समझाता हूँ इसमें कि एक तो ईगो अहंकार की होती है कि अपनी जिद मनाने के लिए भी केस किए जाते हैं, और एक तीसरा पार्ट ये होता है कि भैया मुझे साथ तो रहना नहीं है लेकिन पूरे केस करके डरा के मुझे जितना मिल जाए उतना लेके फ्री होना है। ये तीन डिवाइडिंग होती है। अब इनको एक्सप्लेन के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो, कोई भी मान लीजिए जिस लेडीज को केस करना होता है वो पहले किसी भी लीगल एडवाइजर के या फैमिली की बात मानकर जो भी करना है उसको वो पूरा कर देगी। वो ये नहीं सोच पाएगी, समझ नहीं पाएगी कि वाकई इसका रिजल्ट होने वाला क्या है क्या नहीं है। मैक्सिमम महिलाओं को नहीं पता होता है कि साहब हमने तो घर बसाने की बात बोली थी, मारपीट हो रहा था हमारे साथ, लेकिन क्या करें, अब घर वालों ने एडवोकेट साहब से मिलकर सभी ने मिलकर 498 जिससे केस करा दिए, जबकि मुझे तो साथ में रहना था, मेरे साथ तो मारपीट होती थी, इस वजह मुझे थोड़ा इंसाफ चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए। पहली बार सिचुएशन ये कहीं महिलाओं के साथ आती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम दोस्तों महिलाओं को पता ही नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब रियलिटी उनको समझ में आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आके चलकर वो बात साथ में रहने की कोशिश करती है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों क्या होता है कि अपनी बात जिद मनाने के लिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि महिला अपनी जिद मनाने के लिए और ये सोचती है कि सब कानून मेरे पक्ष में है तो इस वजह मेरी बात सुनवाई होगी, लेकिन हकीकत सच्चाई जब सामने आती है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में, आपको पता है पुलिस थाने में जाने के बाद काउंसलिंग होती है वगैरह होती है। अब ये सोचती है कि यार बड़ा टाइम लगता है, यहाँ तो कोई इंसाफ मिल नहीं रहा, लोग कहते हैं कि सब महिला के पक्ष में कानून होता है। ये बात सही है, महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी के पक्ष में कानून है, लेकिन आपको गलत नहीं होना चाहिए। अब आपकी बात और जिद मनाने के लिए आप लोग जब कोर्ट कचहरी पुलिस थाने चले जाते हो तो इससे पुलिस और कोर्ट आपको कानून कहीं भी सपोर्ट नहीं करने वाला। और तीसरा ये होता है दोस्तों कि भैया अच्छा पैसा मोटा मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिद ये होती है कि पूरे केस एक साथ कर दो, साथ में रहना नहीं है, और जितना पैसा मिल जाए वो अच्छा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है कि आजकल पति डरते नहीं है और केस पूरा फाइट करते हैं और एंड तक फाइट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एंड तक फाइट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मिलना जानना कुछ होता नहीं है और उसके बाद में ये सोचते हैं कि अब इनको पैसा तो मिल नहीं रहा, जिद हो भी गई, अब इनको साथ में रहने की जिद करते हैं। देखो, ये सिस्टम हो गया कि पहले तो जूती मार लो, उसके बाद में कह दो कि साहब अब तो साथ रहना। पहले तो एक आरोपी, एक आतंकवादी की तरह उस पर इतने आरोप लगा दो हद से ज़्यादा। देखो, मैं कई बार महिलाओं को ये कहता हूँ कि हमेशा आपका जो एक्चुअल में आपके साथ जो घटना घटी है उसी के लीगल जो भी आपके साथ घटना घटी वही चीजें लिखे आप लोग। ऐसा ना लिखे कि आगे चलकर वो रिश्ता बिल्कुल ही ना सुधर सके। अब आपने पहले तो इतना आरोप लगा दिया उसके परिवार पे, उसके रिलेटिव पे, सभी पे आपने गंदे से गंदे आरोप लगाया और उसके बाद में आप एक जिद कर रहे हो कि साहब हमको तो साथ में रहना है। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसी भी कैटेगरी के अनुसार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इस वजह से आप ये मत सोचिए, 90% यही कारण है कि जब कोर्ट कचहरी होने के बाद मैक्सिमम रिश्ते खराब ही होते हैं। कारण ये होता है कि पहले पूरी प्रयास कर लेता है एक पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, पूरी प्रयास कर लेता है, और जब केस कचहरी हो जाता है तो वो दूसरे रिश्ते की सर्चिंग में चला जाता है फिर, या चली जाती है। तो इस वजह से कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके पास तो या तो आपने केस कर दिया तो उसको पूरी तरह से फाइट कीजिए। सेकंड बात, आपका कोर्ट कचहरी जाने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपका पति है, वाइफ है, कोई नहीं सोचता आज की डेट में। ये घर तक की बात है, घर तक ही सोचते हैं। आगे चलकर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे के केस जीतना चाहते हैं कोई भी। अब आप ये तो मत सोचिए कि आपने पहले केस कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हो कि साहब अब तो मुझे साथ रहना, पॉसिबल होगा नहीं किसी सिचुएशन में। इसी वजह से बार बार ये सिचुएशन आती है कि या तो केस करने वाले मैक्सिमम वो लोग होते हैं जिनको अच्छा पैसा मिल जाए, डराया धमकाया जाए, या फिर वो होते हैं जिनको घर बसाना ही नहीं होता बिल्कुल।
और मैक्सिमम वो होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि इनका रिजल्ट होने वाला क्या है। आरोप प्रत्यारोप ऐसे गंदे गंदे लगाए जाते हैं जो इससे आगे चलकर उनके रिश्ते बच भी नहीं पाते हैं। जी हाँ, तो इस वजह से हमेशा महिला को एक बात हमेशा याद करना चाहिए कि आपको ना तो कोई भी एडवोकेट की, ना ही किसी की आपके साथ जो एक्चुअल में प्रताड़ना हुई है। देखो, आप किसी भी एडवोकेट से केस करा रहे हो, किसी के लीगल एडवाइजर से अगर सलाह ले रहे हो तो पैसा आप दे रहे हो, तो आप वही चीज़ पूछे कि साहब मेरे साथ ये घटना घटी है, इसमें कौन सा केस करना है मुझे। आप खुद पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होते हैं आज की डेट पे, तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि साहब वाकई आपके साथ क्या है। और ये चीज़ें आज की जैसे सोशल मीडिया पे सब जगह एक्टिव है। आप लोग यूट्यूब के भरोसे, अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूब के वीडियो में जाके अवेयरनेस के लिए वीडियो होते हैं, ये मत सोचिए कि आप इनसे केस जीत जाओगे। ठीक है, अवेयरनेस के लिए वीडियो होते हैं। हर वीडियो में ये नहीं कि हर केस की कंडीशन आपकी जैसी होती है। इस वजह से पहले आप उसको पढ़िए, समझिए उस टाइप का कौन सा लॉ है, कौन नहीं है, फैमिली लॉ क्या कहता है, डीवी एक्ट क्या कहता है, 498 क्या कहता है। ये सब चीजें पढ़ने के बाद अगर आपके पास इसके एविडेंस है, वही केस करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों, जो सच्चाई है वो मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।